सूखती नदियां और पर्वत, जलवायु, भूगोल और परिवर्तन की कहानी। नदियां सभ्यताओं की जीवन रेखा है। ये पर्वतों, घाटियों और मैदानों से बहती हुई पीने के पानी, कृषि, उद्योग और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक जल प्रदान करती हैं। लेकिन आज दुनिया की कई नदियां सूख रही हैं, जो एक गंभीर पर्यावरणीय संकट का संकेत है। यह स्थिति पर्वतों से गहराई से जुड़ी हुई है। दोस्तों ये देखिए, ये एक नदी है जो कि ऊंची पहाड़ियों से होते हुए नीचे की ओर जाती है। लेकिन जलवायु इतना परिवर्तन हो रहा है डिफोरेस्टेशन की वजह से, पेड़ पौधे काटने की वजह से। आप देखिए इतनी चौड़ी नदी में इतना थोड़ा सा पानी बचा है। शायद इसका ये 5% भी पानी ना हो। बालू ही बालू दिख रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ से बालू लेके जा रहे हैं। और ये देखिए सामने पहाड़ है। ये बांका जिला बिहार का सीन है। ये देखिए कितना कम पानी है। ये काफ़ी चौड़ा नदी है और जब इसमें बाढ़ आता हो तो काफ़ी पानी हो जाता होगा। लेकिन आप देखिए कि सूखे के समय में क्या हाल है इसका। और आगे जाके एक छोटा सा आइलैंड टाइप का दिख रहा है, क्योंकि अधिकांश नदियां वहीं से उत्पन्न होती हैं। नदियों और पर्वतों के इस संबंध को समझना और यह जानना कि नदियां क्यों सूख रही हैं, पर्यावरणीय परिवर्तन की व्यापक तस्वीर को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। नदियों की जन्मस्थली पर्वत। पर्वतों को अक्सर दुनिया के जल स्तंभ कहा जाता है। वे वैश्विक जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिमालय, एंडीज, रॉकी और आल्प्स जैसे पर्वतों में बर्फ और ग्लेशियर विशाल मात्रा में ताजे पानी का भंडारण करते हैं। यही बर्फ और बर्फबारी धीरे धीरे पिघलकर वर्ष भर नदियों को जल प्रदान करती है। उदाहरण के लिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और यांगचे जैसी प्रमुख नदियां हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। पर्वतों की ऊंचाई और ठंडा तापमान वहां बर्फ और ग्लेशियरों को टिके रहने में मदद करते हैं, जो गर्म महीनों में धीरे धीरे पिघलते हैं। यह क्रमिक पिघलन बेहद जरूरी है, क्योंकि यह सूखे मौसम में भी स्थिर जल प्रवाह बनाए रखता है। लेकिन जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, यह संतुलन बिगड़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन और पिघलते ग्लेशियर। नदियों के सूखने के मुख्य कारणों में से एक है जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने के साथ ग्लेशियर पहले से कहीं अधिक तेजी से पिघल रहे हैं। इससे प्रारंभ में नदियों में जल प्रवाह बढ़ता है, जिससे बाढ़ की स्थिति बनती है। लेकिन दीर्घकाल में ग्लेशियर छोटे हो जाते हैं और जल प्रवाह घटने लगता है। हिमालयी ग्लेशियरों के उदाहरण में देखा गया है कि कुछ ने केवल कुछ दशकों में अपनी बर्फ का 40% तक खो दिया है। इसका प्रभाव गंगा और सिंधु जैसी नदियों पर पड़ेगा, जिन पर करोड़ों लोग निर्भर हैं। इसी प्रकार अमेरिका के रॉकी पर्वतों में घटती बर्फबारी के कारण कोलोराडो नदी का जल स्तर कम होता जा रहा है, जिससे कैलिफोर्निया, नेवादा और एरिजोना जैसे राज्यों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। मानव गतिविधियां और जल की कमी। जहां जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण है, वहीं मानव गतिविधियां भी नदियों के सूखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में वनों की कटाई वर्षा के स्वरूप को प्रभावित करती है और मिट्टी की जल धारण क्षमता को कम करती है। पेड़ और वनस्पतियां जल को सोखकर धीरे धीरे छोड़ती हैं। उनके बिना जल तेजी से बह जाता है, जिससे भूक्षरण और जल का नष्ट होना होता है। पर्वतों में बनाए गए बांध और जल विद्युत परियोजनाएं भी नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करती हैं।